बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। ना ही कलेजी से स्मेल आएगी, ना ही वो खून छोड़ेगी, ना ही आपकी कलेजी का सालन बहुत डार्क यानी खून जैसा बनेगा। बहुत ही टेस्टी, मज़ा, सॉफ्ट, मक्खन मलाई की तरह मुँह में घुलने वाली कलेजी की रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। चले बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 750 ग्राम यानी कि 3 पाव मटन कलेजी ली और उसको बाइट साइज़ में काट लिया। आपकी मर्ज़ी है कि आप बीफ कलेजी भी ले सकते हैं। फिर 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें सिरका शामिल किया। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लहसुन पेस्ट शामिल किया। फिर मैंने इसमें गर्म पानी शामिल कर दिया और तमाम कलेजी को इसमें डिप कर दिया। चम्मच की मदद से मैंने इसको हिलाया और लहसुन और सिरके को पानी में अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया और 15 मिनट के लिए एक साइड पर रख दिया। 15 मिनट रखने के बाद ये देखें कलेजी का तमाम खून पानी में मिक्स हो गया है और पानी का रंग भी कितना चेंज हो गया है। लहसुन से कलेजी की मखसूसी स्मेल नहीं आती जिस तरह अक्सर लोगों को शिकायत होती है, और सिरका गर्म पानी को कलेजी के अंदर तक ले जाके इसका खून बाहर निकालता है। अब हम इस कलेजी को 4 से 5 मरतबा खुले पानी में धोएंगे और निचोड़ लेंगे। फिर एक बोल में शिफ्ट करेंगे और करेंगे इसकी मैरिनेशन। 5 खाने वाले बड़े चम्मच मैंने इसमें डाले दही के, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें पिसा हुआ खुश्क धनिया शामिल करूँगी और अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को कलेजी मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेशन में रख दूँगी। लेकिन एक अहम और टिप की बात वो ये है कि हम इसमें नमक इस टाइम पे शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि कलेजी में शुरू में नमक शामिल करने से कलेजी सख्त हो जाएगी और हमने तो तैयार करनी है मक्खन मलाई जैसी मुँह में घुलने वाली कलेजी। इसलिए नमक मैं आपको आगे जाकर बताऊँगी किस स्टेज पर डालना है। एक बर्तन में आधे कप से ज़्यादा कुकिंग ऑयल डालें और गर्म कर लें। फिर तमाम खड़े मसाले ज़ीरा, बड़ी इलायची, लौंग, छोटी इलायची, दालचीनी, बादियान का फूल और तेज़पात इसमें शामिल कर लें। फिर इन तमाम चीज़ों को कड़कड़ा लें। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। जब तमाम खड़े मसाले कड़क जाएं तो इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज लें, उसका पेस्ट बनाकर शामिल कर लें और 2 से 3 मिनट के लिए भूनें यहाँ तक कि वो लाइट गोल्डन हो जाए, इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर 2 इंच अदरक का टुकड़ा लें, 8 से 10 कलियां लहसुन के लिए, उसका भी एक पेस्ट रेडी करें और वो भी इसमें शामिल कर लें। लहसुन को आप ये इतना भूनना है कि उसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए। ये बहुत ही मज़ा, टेस्टी और ईजी कलेजी रेसिपी है और झटपट से आप घर में बना सकते हैं। इस तरीके से पकाने के बाद ना तो आपको इसमें से कलेजी की मखसूसी स्मेल आएगी और ना ही आपके सालों में खून सा महसूस होगा। जब लहसुन और अदरक अच्छे तरीके से भून जाए तो फिर आपने वो कलेजी जिसको हमने मैरिनेट किया था इसमें डाल देनी है और चम्मच की मदद से हिलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। जब कलेजी पकना शुरू हो तो फिर आपने इसमें 2 टमाटर लेकर उसकी पेस्ट रेडी करनी है और वो भी इसमें शामिल कर देना है। टमाटर पेस्ट को इस टाइप पे शामिल करने का मकसद ये है कि इससे हमारी कलेजी का रंग चेंज नहीं होता, बल्कि आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा रंग एंड तक रहेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा या आपको खुद भी महसूस नहीं होगा कि आपने कलेजी बनाई है। टमाटर पेस्ट को डालने के बाद अब हम इसको कवर करके पकाएंगे यहाँ तक इसका पानी खुश्क हो जाए और कलेजी गल जाए। मैंने 10 से 12 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाया। ये देखें माशाल्लाह से काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून भर के नमक शामिल करूँगी और साथ साथ इसको मिक्स करूँगी और साथ साथ मसाले की अगेन भुनाई करूँगी। ये देखें माशाल्लाह से हमारा कलेजी का सालन पक चुका है तकरीबन, लेकिन आप नोट करिए इसका कलर कितना खूबसूरत आया है और बहुत ही ज़्यादा खुशबू आ रही है और लग ही नहीं रहा है कलेजी का सालन है माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं इसकी खुशबू और टेस्ट में मज़ीद इजाफा करने के लिए 1 टीस्पून भर के कसूरी मेथी का शामिल करूँगी और मिक्स कर दूँगी। कसूरी मेथी डालने के बाद हमने 1 से 2 मिनट तक कसूरी मेथी के साथ कलेजी को भूनना है। फिर इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी और उसको भी मिक्स कर दूँगी। अब मैं इसके अंदर बड़ी कटी हुई हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल करूँगी और इसको भी मिक्स कर दूँगी। ये लीजिए जनाब हमारी बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, बग़ैर स्मेल के या बग़ैर किसी खून के मक्खन मलाई की तरह मुँह में घुलने वाली कलेजी रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह से आप इसका रंग और शक्ल देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। अब मैं अगेन इसको 1 से 2 मिनट के लिए दम दूँगी और इसके बाद मैं इसको सर्व करूँगी। ये देखिए जनाब हमारी बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, खुशबूदार सी मटन कलेजी रेडी हो चुकी है। ये मेरी तरफ से आप सबके लिए बड़ी ईद का एक तोहफ़ा है। अगर आप इस तरीके से कलेजी पकाएंगे, तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो यकीन करें बहुत ही मज़ेदार कलेजी बनेगी।
मेरी इस रेसिपी ट्राई कीजिएगा। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।